हेलो स्टूडेंट, आज हम इस पाठ में एक कहानी सुनेंगे चित्र देखकर। तो पहली कहानी। पहला चित्र में चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा है, लाठी लेकर बैठा है और उसकी भेड़ बकरियां चर रही है। दूसरे चित्र में चरवाहा के हाथ में लाकड़ी है और वो किसी को बुला रहा है और उसकी भेड़ बकरियां चर रही है और दूर दूर हमें एक गांव दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में चरवाहा खड़ा है और सारे गांव के लोग हाथ में कुल्हाड़ी और सभी साधन लेके आए हैं। चौथे चित्र में चरवाहा हंस रहा है, हाथ में लाठी लेके हंस रहा है और सभी गांव वाले चले गए, गुस्से होकर चले गए हैं। पांचवें चित्र में क्या दिख रहा है तो कि सामने से बाघ आ रहा है और चरवाहा बूम पाड़ रहा है, बाघ आया बाघ आया, पर कोई आया गांव वाले आते नहीं है और उसकी भेड़ बकरियां भी भाग रही है। छठे चित्र में चरवाहा पेड़ के ऊपर चढ़ गया है और उसकी भेड़ बकरियों को बाघ खा रहा है। तो इस चित्र में से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वो सारे दिन वो रोज क्या करता था तो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको क्या सूझी तो कि मस्ती सूझी और वो झूठ बोलकर सभी गांव वालों को बुला रहा है, बाघ आया बाघ आया। सभी गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर आए लेकिन कोई आया नहीं था और वो गुस्से होकर चले गए। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सच में बाघ आया और बुला रहा था चरवाहा, बाघ आया, लेकिन कोई गांव वाले उसकी मदद के लिए आए नहीं, क्योंकि चरवाहा रोज क्या करता था तो कि झूठ बोलता था। और एक दिन सच में बाघ आया और कोई आए नहीं। फिर क्या हुआ तो कि चरवाहा अकेला पेड़ पर चढ़ गया और बाघ उसकी बकरियों को शिकार करके चला गया और उसकी 2-4 बकरियां बाघ क्या करा तो कि उसका शिकार करके खा गया था। इसीलिए हमें इस कहानी से ऐसी सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए और दूसरों को हैरान करना नहीं। હવે તમારે છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, तो मधमाखी फूल पर बैठी છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, એટલે મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। હવે આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો થાય છે અને નેક્સ્ટ પાઠ આપણે જે ગિનતીનો છે તે થઈ ગયો છે। આગલા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ત્રીજો પાઠ જોઈશું।